पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी ये संपत्ति इकट्ठा करने के बाद किसे बांटेंगे? ये उन्हें बांटेंगे जिनके बच्चे अधिक हैं, घुसपैठियों को बांटेंगे। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? ये शब्द हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली के दौरान कहे। असल में पीएम मोदी कांग्रेस को घेरना चाहते थे, लेकिन उनका वार जरा उल्टा पड़ गया। अब इसे जुबान फिसलना कहें या फिर शब्दों का हेर फेर, लेकिन चुनाव के टाइम पीएम के मुंह से निकली ये बात बीजेपी के वोटिंग बैंक पर इफेक्ट जरूर डालेगी। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, पिछले कुछ सालों से इन चीजों को लेकर हंगामा होता रहा है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी तो कभी हलाल के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, हिजाब पर एतराज जताया गया तो कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई। इन सारी घटनाओं के तार एक ही चीज से जुड़े हुए हैं और वो तार है एक डर का। डर इस बात का कि भारत पर मुसलमानों का दबदबा हो जाएगा, या तो तादाद के लिहाज से या फिर सांस्कृतिक रूप से या फिर दोनों ही तरीकों से। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कांग्रेस ने सच में मुसलमानों को संपत्ति बांटने की बात कही थी और पीएम मोदी की बात कहां तक सही है? इसे डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्या वादा किया था साहब, जो पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में इतनी बड़ी बात कह डाली। एक्चुअली बात साल 2006 की है। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक के दौरान एक भाषण दिया था, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि SC, ST और ट्राइब्स को फिर से अलाइव करने की जरूरत है। हमें नए प्लान्स लाने होंगे और इस बात का ध्यान रखना होगा कि माइनॉरिटीज और खास तौर पर मुसलमानों की लाइफ में सुधार आ सके, उन्हें डेवलपमेंट का फायदा मिल सके। इन सभी का रिसोर्सेज पर पहला क्लेम होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ओवरऑल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में सबकी जरूरतों को पूरा करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया था और उन्होंने अधिकार या हक शब्द का कहीं यूज नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में क्लेम वर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसे पीएम मोदी ने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। इसके अलावा पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उंगली उठाते हुए कहा, वो माँ बहनों के सोने का भी हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये है अर्बन नक्सल की सोच। मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। पीएम मोदी के इस भाषण के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अब उनके इस भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी तो भड़की, साथ ही मुस्लिम खेमे का एक बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लंबी लंबी फेंकते हैं। इनफैक्ट हमारा फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, जबकि आपके प्रधानमंत्री मोदी 6 भाई हैं। अमित शाह की कई बहनें हैं, रविशंकर प्रसाद 7 भाई हैं। पीएम ने हमें कैसे घुसपैठिया कह दिया, जबकि आप खुद देश को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, तुम कितना झूठ बोलोगे। अरब और दुबई जाकर कहते हैं या हबीबी, और भारत के मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने पीएम मोदी को खूब सुनाया। लेकिन एक पल के लिए अगर प्रधानमंत्री की बात को भूल जाएं, तो क्या सच में मुसलमानों की आबादी से डरने की जरूरत है? तो बता दें कि साल 2020 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, जबकि 1951 में हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ 40 लाख थी और मुसलमान थे 3.5 करोड़। इसका मतलब यह है साहब कि आजादी के बाद से देश की जनसंख्या में करीब 80 करोड़ हिंदुओं का इजाफा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों लाइक मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर को छोड़कर हर राज्य में हिंदू मेजॉरिटी में हैं। यही हाल देश के विभाजन के समय भी था। 1951 से 2020 के बीच देश की आबादी में हर साल 1 करोड़ 14 लाख हिंदू जुड़ते रहे, तो वहीं मुसलमानों की तादाद हर साल 25 लाख तक बढ़ी रही। ये हाल तब था जब मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी थी।
भारत पर 700 साल से ज्यादा समय तक मुस्लिम शासन रहा। 100 साल अंग्रेजों ने राज किया। इस पूरे काल में हिंदू धर्म न केवल सेफ रहा बल्कि ये फूलता फलता भी रहा। इसके अलावा भारत में दुनिया का सबसे पुराना यहूदी समुदाय है। यहाँ 52 ईस्वी में ईसाई धर्म की एंट्री हुई थी। इसके बाद भारत में जैन, बौद्ध और सिख जैसे कई नए धर्म भी सामने आए और उनका प्रसार हुआ, लेकिन हिंदू धर्म की तरक्की पर किसी का भी असर नहीं पड़ा। और अब जब हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है, तो हिंदू धर्म किस तरह खतरे में? देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर भी इसका कोई वैलिड रीजन नहीं मानते। उन्होंने लिखा कि आजादी के बाद हुई हर जनगणना में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ा है। 1951 में जहां भारत की आबादी 9.8% मुसलमान थे, 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2 हो गई, जबकि इसके कंपैरिजन में हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 79.8% रह गया। 6 दशकों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 4.4% की बढ़त एक्सट्रीमली ग्रेजुअल रही है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो इस सदी के आखिर तक भारत में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि चांसेस हैं कि ये बढ़त और स्लो होगी, क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच फर्टिलिटी गैप कम हो रहा है और शायद कुछ सालों में खत्म ही हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जब लोगों की इनकम बढ़ी है तो फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और भारत में मुसलमान ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें पर वुमेन 2.1 चिल्ड्रंस रेट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग 1992 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच फर्टिलिटी गैप 1.1 चाइल्ड था, जो 2015 तक 0.5 चाइल्ड रह गया। अगर यही रफ्तार रही तो दशक बाद ये गैप खत्म ही हो जाना चाहिए। वहीं अगर उन मुसलमानों की बात करें जो माइग्रेंट होकर भारत आए हैं, तो उनमें सबसे बड़ी आबादी बांग्लादेश से आकर बसने वाली की है, पूरे 32 लाख। वहीं पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से 5.4 लाख और श्रीलंका से 1.6 लाख मुस्लिम भारत में आकर बसे। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत में जितने मुसलमान आकर बस रहे हैं उससे ज्यादा संख्या बाहर जाने वालों की है। भारत से करीब 35 लाख लोग यूएई गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 20 लाख और अमेरिका में भी 20 लाख लोग गए हैं। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14.2% हो, मगर देश से बाहर जाकर बसने वालों में उनका हिस्सा 27% है, जबकि हिंदू आबादी में 79% शेयर रखते हैं। तो वहीं उनकी बाहर जाने वालों में हिस्सेदारी 45% है। लेकिन मुसलमानों से नाराजगी की वजह सिर्फ उनकी पॉपुलेशन नहीं है दोस्तों, उनके खिलाफ जो गुस्सा है उसकी एक वजह पाकिस्तान भी है। दरअसल इस्लाम 25 देशों में स्टेट रिलीजन है, उनमें से कई देशों के साथ तो भारत का बहुत बड़ा कारोबारी रिश्ता है। वहां भारत के काफी लोग रहते भी हैं, लेकिन बहसों में और सोशल मीडिया पर जब भी भारतीय मुसलमानों को कहीं चले जाने के लिए अगर कहा जाता है तो केवल और केवल पाकिस्तान में, यहाँ तक कि बांग्लादेश का नाम भी किसी सरफरे की जुबान पर नहीं आता, जो 24 सालों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा और जहां एक समय मुस्लिम आबादी कहीं ज्यादा थी। ऐसा नहीं है भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के हमदर्द हैं, वो तो बस कीमत चुका रहे हैं पाकिस्तान के बचने की। जब पाकिस्तान का हाल आज से कहीं बेहतर था, तब इन मुसलमानों ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। ये उन दिनों की बात है जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं जुड़ा था। इन मुसलमानों ने फिर भी भारत में रहना ही पसंद किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यहाँ के हिंदू उनका साथ देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सदियों से तमाम धर्मों के साथ हुआ है। फिर भी मुसलमानों को लेकर डर का माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं और किसी एक शख्स के क्राइम को पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने वाले 3 खास बातों पर ध्यान नहीं देते। पहली बात तो ये कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट घटकर अब तक के लोएस्ट लेवल पर आ चुका है और ये हिंदुओं के बराबर हो गया है। वैसे भी फर्टिलिटी रेट का धर्म से कोई नाता नहीं है, क्योंकि अगर कोई नाता होता तो भारत में सबसे कम फर्टिलिटी रेट जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में नहीं होता, जहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि भारत में मुसलमानों के आने की रफ्तार अब तक के लोएस्ट लेवल पर आ गई है और दूसरी ओर आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मुसलमानों के भारत से बाहर जाने की दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है। फर्टिलिटी और माइग्रेशन के बाद तीसरा फैक्टर है कन्वर्शन का, जो किसी भी देश में रिलीजियस बेसिस पर लोगों की तादाद पर असर डालता है। देखिए, भारत में कन्वर्जन का दायरा सिकुड़ रहा है। अनुमान यह है कि भारत में 99% हिंदू और 97% मुसलमान ऐसे हैं जो कन्वर्टेड नहीं हैं। ये जन्म से ही हिंदू या मुसलमान हैं। माना जा रहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 18% तक की जा सकती है और संख्या के लिहाज से देखें तो ये 30 करोड़ से कम ही रहेगी। और जब मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ के आसपास होगी, उस वक्त हिंदू कितने होंगे? तब भारत में हिंदुओं की संख्या होगी 1 अरब 20 करोड़, यानी मुसलमानों के 4 गुना।
आंकड़े यही बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। इसके बाद भी डर का इजहार जारी है और इस डर को और ज्यादा दिखाने की कोशिश भी। बेहतर यही है कि डर को किनारे करके सही तस्वीर पर ध्यान दिया जाए और अगर कोई डाउट हो तो फैक्ट्स पर सवाल किए जाएं, उन पर नए सिरे से गौर किया जाए। ऐसे हालात ना बने जिसमें मुसलमानों के एक बड़े तबके को इस तरह जीना पड़े जैसे कि उनसे ही कोई अपराध हो गया हो। हालांकि ये बात मानने वाली है कि कई इस्लामिक तौर तरीकों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत तो है। लाउड स्पीकर के जरिए आजान की बात हो या हिजाब के लिए जोर जबरदस्ती की या फिर 3 तलाक की, ऐसी चीजों पर दोबारा गौर करना होगा। लेकिन किसी भी धर्म में सुधार करने का तरीका ये तो कतई नहीं हो सकता साहब कि लोगों को इंसान के बजाय शैतान माना जाए, उन्हें घुसपैठिया बता दिया जाए। ऐसी हरकतों का असर उल्टा होता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भाषण दिया है कि उसका असर देश की बड़ी मुस्लिम आबादी पर होगा, जिसका फायदा विपक्षी पार्टियां उठाएंगी ही। ऐसे में किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी एक समुदाय का सपोर्ट करना या किसी समुदाय को किनारा करने से बचना चाहिए। वहीं उनके जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए जो सब पर सिमिलर रूप से अप्लाई हो, किसी को छूट ना मिले। और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज 70 करोड़ से ज्यादा युवाएं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। वहीं हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकता है, इन लोगों को भी ध्यान देना होगा ताकि आगे चलकर इसको लेकर दोनों समुदायों के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।